हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सब ठीक होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है और बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि हम किस सब्जेक्ट के बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। बहुत सारे स्कूलों में 5 सब्जेक्ट को लेकर क्लासेस चलती हैं और बहुत सारे स्कूलों में 6 सब्जेक्ट को लेकर क्लासेस चली जाती है। तो इस क्लासेस के बेसिस पे कि कौन कौन सब्जेक्ट हमारे परसेंटेज में कैलकुलेट किए जाते हैं और किसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, वो सारा डिस्कशन आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर मैं बात हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सीबीएसई 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे हमारा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, वो हम क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए देखने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर सीबीएसई बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल फॉर क्लास 10th, अगर क्लास 10th की बात करें तो जो हमारे परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं वो केवल 5 सब्जेक्ट को ही लिया जाता है। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ डिस्क्लेमर आपको जानना जरूरी। पहला पॉइंट ये है, इफ यू स्कोर लेस देन मार्क इन एनी वन सब्जेक्ट द एक्सेप्ट इंग्लिश द सब्जेक्ट इन विच यू गॉट लेस मार्क विल बी रिप्लेस्ड बाय द 6 सब्जेक्ट। अगर आप एग्जाम दे रहे हो क्लास 10th में और आपके एग्जाम में 6 सब्जेक्ट का अगर आपने एग्जाम दिया हो, उसमें से इंग्लिश को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट में अगर नंबर कम आता है तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है। ऐसा क्या रीजन है कि हम इंग्लिश को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सीबीएसई ने इंग्लिश सब्जेक्ट को कंपलसरी माना है। आज की कोई भी एग्जाम हो उसका मीडियम अधिकतर क्या रखा जाता है? इंग्लिश रखा जाता है। इसलिए इंग्लिश को क्या माना गया है? कंपलसरी माना गया। तो उसके बेसिस पे अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हमें किस तरीके से सब्जेक्ट के परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो मान लिया हमने मैथ, एसएसटी, साइंस 3 सब्जेक्ट सारे बच्चे जानते हैं, सारे बच्चे इसके एग्जाम देते हैं। एक आपका मैंडेटरी लैंग्वेज होता है, उसको हमने क्या मान लिया? इंग्लिश मान लिया। एक आपका होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट में मैंने मान लिया आईटी, कंप्यूटर साइंस ले लिया, आईटी ले लिया। और एक मैंडेटरी लैंग्वेज हमने क्या ले लिया? अगर मैं बात करूं तो अधिकतर बच्चे हिंदी यूज करते हैं। तो यहां पर हमने टोटल कितने सब्जेक्ट लिया? 6 सब्जेक्ट लिया। और 6 सब्जेक्ट में अगर मान लिया मैथ्स में आपका जो मार्क है वो 59 मार्क आपने गेन किया आउट ऑफ 100 मार्क्स। आउट ऑफ 100 मार्क्स में आपने 59 मार्क्स गेन किया। और एसएसटी में मान लिया आपने यहां पर 75 गेन किया, क्योंकि अधिकतर बच्चों को एसएसटी बहुत पसंद आता है। अच्छा, साइंस में आपने 81 मार्क गेन कर लिया। और इंग्लिश है, इंग्लिश में मान लिया आपने 90 गेन कर लिया। आईटी में आपने 85 गेन कर लिया और हिंदी में भी आपने 90 नंबर आपने गेन कर लिया। ये आपने एग्जाम देने के बाद से ये रिजल्ट आया। और ये ध्यान देना, जो सीबीएसई का जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट में केवल इनके मार्क गिवन होते हैं, परसेंटेज ग्रेड मेंशन नहीं रहता। अब सर्टिफिकेट उठाओगे तो उसमें पास का, फेल का, कंपार्टमेंट ऑप्शन दिया रहता है, उसमें परसेंटेज फर्स्ट सेकंड ऐसा कोई ग्रेड नहीं दिया जाता। यहां पे मैंने स्टेटमेंट राइट कराया है, द सीबीएसई क्लास 10 सर्टिफिकेट विल शो द मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन ऑल सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट के मार्क आपके सर्टिफिकेट में रहता है। लेकिन जैसे ही आपने इस तरीके से मार्क को देखा और आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है और परसेंटेज बेसिस पे आपको आगे की तैयारी करनी है, तो उसमें से केवल 5 सब्जेक्ट ही जो हैं वो आप अपने परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो उस कंडीशन में जो हमारा 2 मैंडेटरी सब्जेक्ट हैं उसको तो आप ऐड करोगे ही, लेकिन जो हमारे मैथ्स है, एसएसटी है, साइंस है और जो आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट आईटी लिया है, उस 4 सब्जेक्ट में ही किसी एक सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो जिसका नंबर कम हो।
तो इस तरीके से जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट है, टॉप 3 सब्जेक्ट है, तो टॉप 3 सब्जेक्ट को हम लोग क्या ले सकते हैं, एसएसटी ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं और आईटी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि इनके नंबर मैथ से ज्यादा हैं। ये टोटल हमारा 3 सब्जेक्ट और 2 हमारा मैंडेटरी लैंग्वेज सब्जेक्ट, इनको ऐड करके ही हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर मुझे रिजल्ट निकाल के परसेंटेज बताना हो तो आपने मैथ्स को आपने एलिमिनेट कर दिया, मैथ ने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो आप एसएसटी का 75 मार्क, साइंस में 81 मार्क, इंग्लिश में 90 मार्क, आईटी में 85 मार्क और आपका हिंदी में भी 90 मार्क गेन किया है। और आपने क्या किया, 500 से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल को फॉलो करके आप अपने परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे अगर आप तैयारी करते हो, अगर आप जिस स्ट्रीम में आना चाहते हैं, जिस कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे परसेंटेज आप बता सकते हैं। सीबीएसई अपने सर्टिफिकेट पर ग्रेड नहीं देता है, परसेंटेज नहीं देता है, आपको खुद कैलकुलेट करके आपको बताना होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका क्या यूजेस है? द बेस्ट 5 रूल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन to various stream or course in higher secondary school। ये क्लास 10th का ये मैंने जो आपको तरीका बताया कि आपको टोटल 6 सब्जेक्ट का अगर आप एग्जाम देते हो तो 2 हमारा जो मैंडेटरी लैंग्वेज है इनकी वैल्यू को तो ऐड करते ही है परसेंटेज में। जो बच्चे 4 सब्जेक्ट, उस 4 इसका नंबर कम होता है, आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो और उसके अदर सब्जेक्ट के नंबर को आप ऐड करके इनके रिजल्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो अगर आपको जेईई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, तो भरसक प्रयास करें कि आपके साइंस मैथ्स के नंबर अच्छे होने चाहिए। ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स या कौन सा स्ट्रीम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ये 10th मार्क का अगर आप जेईई का, नीट की तैयारी करते हैं तो साइंस मैथ्स का नंबर भी देखा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या ये क्लियर हो रहा है? ये बात समझ में आ रही है? ये तो था क्लास 10th का टॉप 5 सब्जेक्ट का रूल। लेकिन अगर मैं क्लास 12th की बात करूं, तो क्लास 12th के जो एग्जाम होते हैं वो अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। मान लिया एक स्टूडेंट है जैक, किसी स्कूल में पढ़ता है, एबीसी कोई स्कूल में पढ़ता है, वो 5 सब्जेक्ट लेकर अपना क्लास ले रहा था और एग्जाम दिया 5 सब्जेक्ट का। एक अदर स्टूडेंट है जिसका नाम है ओम, वो अदर स्कूल में है, एबीसी कोई भी स्कूल ले लो, वो 6 सब्जेक्ट लेकर क्लास ज्वाइन किया है और 6 सब्जेक्ट का वो एग्जाम दे रहा है। अगर मान लिया कि अगर जो हमारे जय है जिसने 5 सब्जेक्ट लिया, वो 5 सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, तो पहला हमारा क्या होगा, लैंग्वेज होगा। और चूंकि सीबीएसई की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है, हमने क्या ले लिया, इंग्लिश ले लिया। और उसके बाद हमारा सेकंड क्या होगा, मेन जो सब्जेक्ट होता है या तो पीसीएम या तो पीसीपी। मैं कॉमर्स ह्यूमैनिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पीसीबी पीसीएम का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अच्छा, थर्ड पॉइंट की बात करूं तो उसने 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, हिंदी होगा, बहुत सारे स्कूलों में म्यूजिक है, फाइन आर्ट है, ये हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसने फिर 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, तो टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 हो गए। ठीक है। अगर वही जो दूसरा स्टूडेंट था हमारा ओम था, उसने 6 सब्जेक्ट लिया। पहला हमारा लैंग्वेज इंग्लिश कॉमन है, 3 मेन सब्जेक्ट पीसीबी पीसीएम कॉमन है, लेकिन यहां पर इसने क्या ले लिया, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया। अब 2 ऑप्शनल में वो फिजिकल एजुकेशन भी ले सकता है, कंप्यूटर साइंस भी ले सकता है, हिंदी भी ले सकता है, फाइन आर्ट भी ले सकता है, म्यूजिक भी ले सकता है, डिपेंड करता है कि उस स्कूल में क्या व्यवस्थाएं हैं। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए हमने यहां पर क्या किया है, यहां पर मैंने सब्जेक्ट का अपने अकॉर्डिंग मैंने नंबर दे दिया।
क्योंकि जब तक हम नंबर फिक्स नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट नंबर हमारे परसेंटेज में कैलकुलेट होगा। तो अगर मैं बात करूं जो हमारे जय थे जिनको मैंने 5 सिस्टम का नाम दिया, तो इंग्लिश में 19 मार्क गेन किया, केमिस्ट्री में 89, मैथ में 79, कंप्यूटर में 92 एंड फिजिक्स में 84। और इसमें केवल 5 सब्जेक्ट ही है। अब मुझे अगर रिजल्ट निकालना हो तो जाहिर सी बात है कि 5 सब्जेक्ट है तो ऑल सब्जेक्ट विल बी एडेड, सारे सब्जेक्ट के नंबर को ऐड करके ही हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस स्कूल में जिस स्टूडेंट ने 6 सब्जेक्ट लिया, मान लिया इंग्लिश 89, केमिस्ट्री 90, मैथ 69, कंप्यूटर साइंस 91, फिजिक्स 84, फिजिकल 93, तो उस कंडीशन में अगर मुझे रिजल्ट निकालना हो तो यहां पर कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या अप्लाई होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्लास 12 तक का परसेंटेज क्या है, तो उस कंडीशन में हमें 5 ही सब्जेक्ट लेना है। तो पहला तो हमारा लैंग्वेज इंग्लिश तो होगा ही, हमें टॉप 4 सब्जेक्ट को चूज करना होगा जिसका नंबर अच्छा हो। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो हम मैथमेटिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसके नंबर कम है, 69 है। बाकी सारे सब्जेक्ट के नंबर को हम ऐड करके हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका पीसीएम या पीसीबी का परसेंटेज क्या है, उस कंडीशन में आपको 1 लैंग्वेज को तो ऐड करना ही है, साथ में पीसीएम पीसीबी का भी नंबर गेन करना पड़ेगा। और जो आपने 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था उसमें से केवल एक ही टॉप ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है हिंदी के साथ, तो हिंदी कंप्यूटर साइंस को आप क्या कर सकते हो, आप एक्सचेंज कर सकते हो, जिसमें नंबर कम होंगे इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर पीसीबी परसेंटेज बताएंगे तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है तो मैथ, अगर बायोलॉजी लिया है तो बायोलॉजी के नंबर को ऐड करना ही पड़ेगा। ये कब होता है, जब आपको पीसीबी पीसीएम परसेंटेज बताना हो। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, 5 सिस्टम वाले जो जय हैं इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि उनके पास 5 ही सब्जेक्ट ही है, लेकिन 6 सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, इस 5 सिस्टम वाले 5 सब्जेक्ट वाले में क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि इनका सिलेबस बहुत कम होता है, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं क्योंकि उनको 5 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना होता है। लेकिन इसकी डिमेरिट भी है कि जो हम बूस्टिंग परसेंटेज की जो प्रोबेबिलिटी होती है कम होती है। अगर मान लिया किसी एक सब्जेक्ट गड़बड़ हो गया, उस कंडीशन में परसेंटेज बढ़ाने का कोई चांस नहीं मिलता। लेकिन जिस स्कूल में 6 सब्जेक्ट चलते हैं तो इनमें बूस्टिंग परसेंटेज की बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। मान लिया किसी बच्चों का मैथ खराब हो गया, केमिस्ट्री खराब हो गया, फिजिक्स खराब हो गया, तो कम से कम एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तो है जो इसको बचा सकता है। लेकिन इसकी डिमेरिट क्या है, इसका सिलेबस। 6 सब्जेक्ट का सिलेबस लेकर चलना रहता है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो कुछ डिमेरिट मेरिट पॉइंट में ही मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर मान लो मुझे क्लास 12 का अगर मैं रिजल्ट मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया कि इंग्लिश है, इंग्लिश में थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर 86 मार्क हो गया, फिजिक्स में 42, 29 प्रैक्टिकल को गेन करके उसका टोटल मार्क 71 हो गया, केमिस्ट्री में 69 हो गया, मैथमेटिक्स में 57 हो गया, फिजिकल एजुकेशन में 17 मार्क गेन कर लिया, और एडिशनल सब्जेक्ट में जो उसने आईटी लिया था, कंप्यूटर साइंस लिया था, उसका मार्क उसने क्या गेन किया, 92 मार्क गेन किया। और मुझे इनका बेस्ट 5 सब्जेक्ट लेना है ताकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सके। आने वाली जॉब में या अलग प्रोफाइल में परसेंटेज बताना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे टॉप 5 सब्जेक्ट को चूज करना होगा जिसका नंबर सबसे बेहतर हो। तो यहां पर इंग्लिश बेहतर दिख रहा है, 86 मार्क हो गया, फिजिक्स 71 हो गया, केमिस्ट्री 69 नंबर गेन कर लिया, मैथमेटिक्स तो वीक है क्योंकि हम 57 सबसे कम दिख रहा है, तो फिजिकल एजुकेशन 17 मार्क, और हमारा कंप्यूटर साइंस क्या हो गया, 92। तो हमने कंप्यूटर साइंस को
मैथ से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में नंबर कम है और कंप्यूटर साइंस में ज्यादा है। और ऐड करने पे मान लिया इसकी वैल्यू ऐड कर लेना 388 मार्क नंबर उसने टोटल 5 सब्जेक्ट से गेन किया। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, इसी 388 को अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 77.6 परसेंटेज आ जाएगा। ये कब, जब आपको क्लास 12 का परसेंटेज बताना है। अगर मान लो कोई आपका रिलेटिव, आपका दोस्त आपसे पूछे कि आपके क्लास 12 का परसेंटेज क्या है, तो आपने टॉप 5 सब्जेक्ट जिसके नंबर बहुत अच्छे थे उनको आपने ऐड किया, 500 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, अगर आप जेईई की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इंग्लिश के साथ साथ पीसीएम या पीसीबी के नंबर को ऐड करना पड़ेगा। बस आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में ही आप क्या कर सकते हो, फेरबदल कर सकते हो, और जिसके अच्छे नंबर होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट में उसको आप परसेंटेज में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये मैंने बताने की कोशिश की है किस तरीके से हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर क्यों किया कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर अगर मान लिया कि एग्जामिनेशन के दौरान कोई सब्जेक्ट में नंबर कम आ गया तो हम परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये सारी वीडियो बनाए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे जो भी आपके डाउट होंगे। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।